दोस्तों, क्या आप पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन करने की सोच रहे हैं? बैंक से लोन लेना चाहते हैं या फिर कोई और भी एनिमल फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे कि पिग फार्मिंग, गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग या फिर डक फार्मिंग करने की सोच रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, तब आप लोन कैसे ले सकते हैं? सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, डिटेल्स में बताऊंगा। जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोन आप दो प्रकार से ले सकते हैं। देखिए, एक तो होता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दूसरी होती है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपको इजीली लोन मिल जाता है, पर आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में आप जाएंगे तो वहां पर वीडीओ आपको मिलेगा। वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। उसके पास कुछ योजनाएं आती हैं और आप वीडियो से जाकर जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास ऐसी कोई स्कीम आ रखी हो और आपको बेनिफिट मिल जाए कोई भी एनिमल फार्मिंग के लिए। मगर दोस्तों, हम समझेंगे कि हम नॉर्मली कैसे लोन ले सकते हैं। देखिए, लोन बैंक कभी आपको डायरेक्टली ऐसे लोन नहीं दे देता कि भैया आप मुंह उठा के गए और आपको लोन मिल गया। उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर करने होते हैं। देखिए, आपको जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे आप गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसकी आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि आप कहां पर कर रहे हैं, जमीन किसकी है, कितना पैसा आप उसमें लगाना चाहते हैं, कितनी कैपेसिटी इसकी होगी, मतलब 1000 या 2000 मुर्गी पालना चाहते हैं या फिर जो भी भैंसे पालना चाहते हैं, 10 20 5 जो भी भैंसे पालना चाहते हैं, तो उसकी आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके आप बैंक मैनेजर को देते हैं। उसमें आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों बैंक ने मान लो आपको लोन दे दिया मगर आप बिजनेस नहीं कर पाए, इसलिए बैंक वहां पर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेता है। आप बिजनेस नहीं कर पाए और आप फिर बैंक की किस्तें कैसे भरेंगे जब ऑलरेडी आप लोन लेके वो काम शुरू कर रहे हैं। तो बैंक पहले जानकारी लेता है, समझता है कि वास्तव में इसको बेनिफिट होगा या लॉस होगा, तो इसलिए बैंक आपसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है। अब समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। देखिए, आपको जमीन चाहिए, खुद की जमीन हो ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी और की जमीन ले रहे हैं तो उसमें आपको एग्रीमेंट होना चाहिए कुछ टाइम का, मतलब जितना भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस टाइम का एग्रीमेंट होना चाहिए। जमीन की 143 143 होनी चाहिए, यानी कि जमीन को 143 होकर कमर्शियलाइज, यानी कि आप उसको बिजनेस करने के हिसाब से यूज कर सके। वो आपको लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है, मतलब उसका जमीन का उपयोग करने का तरीका चेंज कराना पड़ता है। देखिए, लोन लेने के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी जमीन होनी चाहिए, या फिर आप किसी और की जमीन पर करना चाहते हैं तो उसका आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए जो आप तहसील से जाकर बनवा सकते हैं। और उस जमीन का कमर्शियलाइज यूज कर सकें उसके लिए आपको 143 होनी चाहिए। 143 आप करवाएंगे जब आप उसमें पोल्ट्री फार्मिंग लगा सकते हैं। दूसरा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए। आप इधर साइड में देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। आपका खुद का स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल, जो दिखाता हो कि आप यहीं के रहने वाले हैं। आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र होगा तो आपको बैंक अलग से सब्सिडी भी देता है। नबार्ड के थ्रू आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी 25 से लेकर 35% तक मिलती है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए अगर उसमें आप लगा रहे हैं तो आपको 35,000 रुपए की छूट मिल जाएगी उस बिजनेस में। साथ में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं। तब आप अपनी पूरी रिपोर्ट बना करके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक मैनेजर को सबमिट करेंगे। बैंक की तरफ से आपके पास एक वैल्यूटर आएगा। वैल्यूटर का मतलब आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कहां पर लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, क्या उसमें बेनिफिट होगा, सारी जांच पड़ताल होगी। उसके बाद आपको लोन दिया जाता है और आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं किसी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड और कोई भी फार्मिंग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।